हेलो अगेन। तो बीच में कट गया था वीडियो। तो हाइड्रोजन को हम लोग कैसे लिखते हैं? मॉलिक्यूल उसका H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट वो नहीं करता, क्योंकि जो एटम है वो या तो कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन हाइड्रोजन का नहीं करता, तो वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मॉलिक्यूल्स क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब हम देखेंगे, हम लोग मॉलिक्यूल को लिखने के लिए हमें मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है, मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट, हर किसी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट कर सकता है। अब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि जैसे एटम ऑफ ऑक्सीजन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब एटम जो है, ऑक्सीजन क्या गैस है, उसका एटम एग्जिस्ट नहीं करता इंडिपेंडेंटली, वो मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट करता है। तो मॉलिक्यूल के लिए हमको पता होनी चाहिए कि इस वाटर में क्या क्या किन किन चीज़ों से बना है। तो वाटर तुम्हारा बना होता है किन क्या क्या इसमें एलिमेंट होते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सॉल्ट में होते हैं सोडियम और क्लोरीन। कार्बन डाइऑक्साइड में होते हैं कार्बन और ऑक्सीजन O। फिर शुगर में होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सिंबल है, ये तो तुम्हें याद ही करना पड़ेंगे। फिर ऑक्सीजन में होता है केवल O। ठीक है। अब इन्हीं को यूज़ करके हम लोग क्या लिखते हैं? फॉर्मूला लिखते हैं। मतलब कि अगर वाटर हमने बोला, तो मैंने बोला कि तुम वाटर का फॉर्मूला लिखो, तो उससे पहले तुम्हें पता होनी चाहिए वाटर में क्या क्या एलिमेंट है, क्या क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, फिर सिंबल तुम्हें पता होने चाहिए। तो पहले एलिमेंट पता होने चाहिए, फिर सिंबल पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा सॉल्ट का फॉर्मूला, सॉल्ट में क्या क्या एलिमेंट होता है, तो तुम्हारा होगा सोडियम और क्लोरीन। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या होते हैं? कार्बन और ऑक्सीजन। शुगर में क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है? केवल ऑक्सीजन होता है। तो ये तुम्हारा बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या एलिमेंट कौन से, ये तो तुम्हें रट्टा ही मारना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है कि फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। फॉर्मूला हम लोग तभी लिख पाएंगे जब हमें एलिमेंट पता होंगे। फिर फॉर्मूला लिखने के लिए एक तो एलिमेंट पता होनी चाहिए, जो तुम रट्टा मार लेना, और दूसरा मैंने वैलेंसी याद करने के लिए बोली थी। ये फॉर्मूला लिखने के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक एलिमेंट का पता होना और दूसरा वैलेंसी। किसकी वैलेंसी? जो जिस एलिमेंट से जो बना। जैसे वाटर का फॉर्मूला लिखने के लिए हाइड्रोजन की वैलेंसी और ऑक्सीजन की वैलेंसी पता होना ज़रूरी है। अभी मैंने जैसे टेबल 3.8 तुम्हें दी थी होमवर्क में, तो उसमें दे रखा था कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1, सोडियम की कितनी है 1, पोटेशियम की कितनी है 1। इसका फॉर्मूला क्या है? H, इसका क्या है Na, और इसका क्या है K। ठीक है। तो वैलेंसी का मतलब क्या होता है? वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। मतलब कोई एलिमेंट का कितना एबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है कंबाइन होने की, वो कितने इलेक्ट्रॉन। अभी तो तुम्हारा आया नहीं है, तुम ये समझ लो, एक ये एटम ऐसा होता है और बीच में न्यूक्लियस होता है और बाहर इसके क्या इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? एटम का पार्टिकल्स है। ये समझ लो सोडियम का एटम है, सोडियम का एटम। तो यहाँ बीच में जो है न्यूक्लियस होता है, और यहाँ क्या होता है? जैसे सोलर सिस्टम तुम्हारा होता है, ये ऑर्बिट रहती है, ऑर्बिट, ये भी ऑर्बिट, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो ये वैलेंसी क्या होती है? जो इस एटम का जो लास्ट ऑर्बिट होते हैं, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसको वैलेंसी बोलते हैं, या तो शॉर्ट में तुम कंबाइनिंग कैपेसिटी भी बोल सकते हो। देखो, ये चैप्टर तो तुम्हें थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन टाइम तो लगता ही है इसको समझने में, तो तुम बार बार वीडियो देख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें फार्मूला लिखना सिखाऊंगा, फॉर्मूला लिखना सिखा दूँगा। तो आज का होमवर्क जो तुम्हारे पास है, एक तो एलिमेंट को तुम्हें रट्टा मारना है, एलिमेंट नेम, फिर दूसरा सिंबल। ठीक है। एलिमेंट कम से कम जो तुम्हारा दे रखे हैं टेबल 3.2 में, सभी तुम्हें रट्टा मारने हैं, और सिंबल भी टेबल 3.2 में दे रखा है, और टेबल 3.8 की वैलेंसी तुम्हें याद करनी है। तभी नेक्स्ट वीडियो जो मैं भेजूँगा 3 दिन बाद, वो तुम्हें समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।